हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा नम्र प्रणाम। आज मैं आप सभी के सामने संक्षिप्त में हमारे न्यू भक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। इस प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य है कि नए भक्त धीरे धीरे साधना, सेवा और शास्त्र अध्ययन में स्थिर हो सके। यह केवल एक दिनचर्या नहीं है, बल्कि यह हमें अनुशासन, आध्यात्मिक जीवन और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का मार्ग सिखाता है। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे दिन की शुरुआत बहुत पवित्र समय से होती है, प्रातः 3 बजे, जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्मा का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी भगवान का समय। इस समय उठने से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बुद्धि, बल में वृद्धि होती है। वह समय है जब मानसिक एकाग्रता अपने चरम पर होती है, जो आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे पहले हमारा दिन एक पवित्र समय पर शुरू होता है, प्रातः 3 बजे। इस समय सभी भक्त उठते हैं और श्रील प्रभुपाद के कीर्तन को सुनते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। इससे हमारा मन कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। इसके बाद 4 बजे से 4:30 बजे तक सभी नए भक्त श्रील प्रभुपाद की समाधि आरती में रहते हैं। यह समय हमें अपने आचार्य के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का अवसर देता है। 4:30 से 5 बजे तक मंदिर प्रांगण में मंगला आरती होती है, जहाँ भक्तगण नृत्य और कीर्तन के साथ भगवान की सेवा में भाग लेते हैं। इसके बाद नरसिंह आरती और तुलसी आरती होती है। फिर भक्तगण मिलकर श्री चैतन्य शिक्षा और नाम अपराध का अध्ययन करते हैं, जिससे भक्ति जीवन के सिद्धांत स्पष्ट होते हैं। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जप का समय। सभी भक्त मंदिर प्रांगण में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए 16 माला जप करते हैं। इसके बाद 6:30 से 7 बजे तक न्यू भक्त विभाग में बैठकर जप जारी रहता है। 7 से 7:15 तक भक्तगण गीता श्लोक कक्षा में भाग लेते हैं, जहाँ भगवत गीता के श्लोकों को याद किया जाता है। फिर 7:15 से 8 बजे तक श्रृंगार आरती और गुरु पूजा होती है। इस समय भक्त श्रील प्रभुपाद को पुष्पांजलि करते हैं और परिक्रमा करते हैं। इसके बाद 8:15 से 9 बजे तक श्रीमद् भागवत कक्षा होती है। 9 से 10 बजे तक नए भक्त प्रसाद वितरण की सेवा करते हैं। इसी समय प्रभुपाद लीलामृत का पाठ भी होता है। 10 से 12 बजे तक थोड़ा विश्राम, कमरे की सफाई और भक्तगण कपड़े धोते हैं। फिर 12 से 1 बजे तक संगीत कक्षा होती है, जिसमें भक्त मृदंग, करताल और हारमोनियम सीखते हैं। 1 से 2 बजे तक भक्त श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। 2 से 3 बजे तक यह व्यक्तिगत समय होता है, जिसमें भक्त अपना बचा हुआ कार्य संपन्न करते हैं। 3 से 4 बजे तक प्रसाद वितरण की सेवा की जाती है। इसके बाद 4:30 से 6:30 बजे तक वरिष्ठ ब्रह्मचारियों के मार्गदर्शन में विभिन्न शास्त्रों का नए युवा ब्रह्मचारी अध्ययन एवं श्रवण करते हैं। 6:30 से 7 बजे तक सभी भक्त हरि नाम संकीर्तन करते हैं। 7 से 7:30 बजे तक गौर आरती होती है, जिसमें भक्त आनंद पूर्वक नृत्य और कीर्तन करते हैं। 7:30 से 8 बजे तक आश्रम लौटते समय भी समूह के साथ संकीर्तन करते हुए वापस आते हैं। फिर 8 से 9 बजे तक भक्त दूध और फल ग्रहण करते हैं और साथ ही श्री कृष्ण बुक का अध्ययन करते हैं। और अंत में रात्रि 9 बजे सभी भक्त विश्राम करते हैं, ताकि अगले दिन फिर से उत्साह के साथ साधना और सेवा की शुरुआत की जा सके। यदि किसी भक्त को सेवा, साधना या स्वास्थ्य के कारण कहीं जाना हो, तो इंचार्ज या उसके असिस्टेंट इंचार्ज से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस प्रकार यह पूरा कार्यक्रम हमें अनुशासन, साधना और सेवा के माध्यम से धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में स्थिर करने में सहायता करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे